वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की डील के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की डील का एनालिसिस और जानेंगे कि उसमें क्या सारी चीज़ें हैं, क्या डील के टर्म्स हैं, कैसे ये डील एक्सिस बैंक के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या क्या एक्सिस बैंक के मार्केट शेयर पे अभी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और बाकी सारी क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है एक्सिस बैंक के अंदर। पूरी डील का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या एसेट्स ये लोग एक्वायर कर रहे हैं वो भी जानेंगे एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस डील। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, अगर अपन देखें सबसे पहले ये जो डील का वैल्यूएशंस है ये अपने आप में एक अंडर वैल्यूड है। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो डील करी गई है ये 1.6 बिलियन डॉलर्स रुपीज़ में करी गई है। अगर आप देखोगे तो 1.6 बिलियन डॉलर्स में करी गई है। बट इससे पहले जब डील की बातचीत चल रही थी तो उससे पहले ये जो डील का वैल्यूएशन था लगभग 2 बिलियन के आसपास था। अगर आप देखोगे तो पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स 2 बिलियन एंड इवन कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे 2.5 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से भी बता रही थी। तो ये बात हुई। अगर अपन डील की वैल्यूएशंस पे चलते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिटी बैंक के लिए बेसिकली ये एक यहाँ पे बेसिकली डील जो है एक्सिस बैंक के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकती है अगर केवल इसी वैल्यूएशंस पे चलना है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसको जो डील को वैल्यूएशंस पी के टर्म्स में दिया जा रहा है तो 18 के पी पे सिटी बैंक के बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा है जो कि एक्सिस बैंक का भी पी है। तो पी टर्म्स में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो एक्सिस का वैल्यूएशंस है उतना ही वैल्यूएशंस लगभग सिटी बैंक को दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पी एंड साइज। तो ये सारी बात हुई। अब अगर अपन जाने तो बेसिकली इस डील के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है तो बेसिकली जो पूरी डील है अगर अपन बात करें 12,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कैश में पे किया जाएगा। इसके अंदर वो 2-3 जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं वो कंज्यूमर बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स कवर होते हैं, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा सिटी बैंक का क्या बिजनेस है? इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग का। इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग यानी फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे बैंक, एक टाटा ग्रुप अगर आप यहाँ पे बैंकिंग करवाता है और एक आप बैंकिंग करवाते हो तो आप जो बैंकिंग के लिए अकाउंट्स खुलवाते हो वो आता है कंज्यूमर बैंकिंग में आता है, रिटेल बैंकिंग में आता है। और जब टाटा यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाता है सिटी बैंक के साथ तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स में आता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सिटी बैंक के जो टोटल कस्टमर्स हैं वो लगभग 3 मिलियन यूनिक कस्टमर्स हैं। और इसके कारण यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डील जो है सिटी बैंक की डील के लिए, जो सिटी बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डील है वो है बेसिकली इनके क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी क्रेडिट कार्ड की जो कार्ड बैलेंस शीट है वो 57% से बढ़ जाएगी। अगर अपन देखें तो इनके पास 2.5 मिलियन सिटी बैंक के कार्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर अपन बात करें तो एक्सिस के कितने कार्ड हैं? ऑलरेडी 8.6 मिलियन कार्ड हैं। तो 8.6 मिलियन प्लस 2.5 मिला के ये वैसे तो कंट्री के 4th लार्जेस्ट बनेंगे बिकॉज अभी भी यहाँ पे ICICI, HDFC और SBI ये इनसे आगे है। ठीक है, बट आई डोंट नो वाई किस टर्म्स में कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि ये टॉप 3 में आ जाएंगे। आई थिंक प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ ये स्पेंड्स एंड बैलेंस शीट, कार्ड बैलेंस के इसमें बोल रही है, कार्ड की बैलेंस शीट में बोल रही है। उसके अलावा इनका टोटल जो वैल्यू एडिशन होगा, बेसिकली वैल्यूएबल एडिशन जो AUM है, इनका एक सिटी वेल्थ एंड प्राइवेट बैंकिंग का ऑप्शन है जहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह काम होता है। उसके अंदर जो वैल्यूएशन दिया है वो 1100 बिलियन रुपीज़ का दिया गया है। वो बेसिकली उतने वैल्यू उस बेसिकली बिजनेस के अंदर उतना AUM का काम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है, यहाँ पे डिपॉजिट 502 बिलियन के डिपॉजिट्स मिलेंगे जो कि 81% कासा है, मतलब जो बेसिकली करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होता है। बट अगर आप देखोगे एज अ एक्सिस बैंक का डिपॉजिट ये बेसिकली बहुत कम है। इवन 1% ऑफ एक्सिस बैंक का डिपॉजिट भी नहीं है। अगर अपन देखें तो बेसिकली डिपॉजिट या फिर एडवांसेस दोनों की बात करें तो इट इज लेस देन 1% फॉर द एक्सिस बैंक। ठीक है, मतलब ये जो लेके आएंगे सिटी बैंक का जो बैंक डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस होगा वो 1% ऑफ एक्सिस बैंक के डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस से भी कम है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इनकी कुछ सुविधा कॉर्पोरेट करके कुछ प्रोडक्ट्स है 1600 प्लस है जहाँ पे लगभग 1 मिलियन कस्टमर्स हैं और जहाँ पे एवरेज सैलरी 70,000 पर मंथ है। तो बेसिकली इससे एक्सिस बैंक के सैलरी बिजनेस का बढ़ जाएगा। हर कोई चाहता है कि सैलरीड एम्प्लॉयड को लोन देना, तो वो एक बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे सिटी बैंक की जो जोग्राफिकल स्ट्रेंथ है लगभग 7 ऑफिसेज 21 ब्रांचेज हैं जो इनका एड ऑन करेगी 18 सिटीज़ में, जो कि आप समझिए कि बेसिकली एक्सिस बैंक उन सिटीज़ में डेफिनेटली है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिटी बैंक का जो फोन बैंकिंग ऐप है वो अभी भी चलता रहेगा फॉर सिटी बैंक कस्टमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा।
तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आई थिंक मैंने जो एक लास्ट फिगर बताया था 1% एडवांसेस वाला, वो थोड़ा गलत था। सो बेसिकली जो एडवांसेस का एडिशन रहेगा वो लगभग 7% ऑफ द बैंक डिपॉजिट रहेगा, 7% डिपॉजिट का ग्रोथ रहेगा और 4% एडवांसेस का ग्रोथ रहेगा। इस तरीके से ये होगा। और जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो 31% से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से, और वहीं पे अगर अपन देखें तो सेविंग्स अकाउंट के जो टोटल कस्टमर्स होंगे, बेसिकली यहाँ पे 228 मिलियन टोटल सेविंग्स बैंक अकाउंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस पे इम्पैक्ट है। तो लगभग आप समझिए कि बेसिकली एक्सिस बैंक की टोटल साइज का 5 to 10% बिजनेस इन लोग ने अभी नया एक्वायर किया है। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ जो इनके प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी देखेंगे तो अपने को और चीज़ें समझ में आएगी। तो बेसिकली ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, पी का वैल्यूएशन भी मैंने आपको बताया था। अब इससे इनके कुछ बेसिकली कैपिटल रेशोज और सीईटी रेशो, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बट वो बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, इस डील का वैल्यूएशन क्लोजर कब तक हो जाएगा? Q4 FY23 तक होगा। अभी क्या चल रहा है? बेसिकली अभी Q4 FY22 चल रहा है। तो आप नेक्स्ट जो बेसिकली है 1 साल लग जाएगा, लगभग 18 मंथ्स का इन्हें टाइमलाइन दिया है। उसके बाद अगर अपन देखें की स्ट्रेटेजिक रेशनल्स क्या क्या है, देखो की स्ट्रेटेजिक रेशनल यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, बट सिंपल टर्म्स में अगर आप समझोगे ना तो की स्ट्रेटेजिक रेशनल है एवरी बैंक इज नाउ हंटिंग फॉर द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन्स एंड क्रेडिट ग्रोथ के लिए यहाँ पे हंट कर रहा है, और एक्सिस बैंक को वो ग्रोथ इससे मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिट कार्ड का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है लोन्स के अंदर जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज इट इज अंडर पेनिट्रेटेड एंड दैट इज वाई ऑल कंपनीज आर हंटिंग फॉर द क्रेडिट कार्ड ग्रोथ, ठीक है। अगर आप देखोगे छोटे छोटे जो बैंक्स आ रहे हैं नए, इवन जो बेसिकली फिनटेक बैंक्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही ऑफर कर रहे हैं। अभी अगर अपन देखें तो ये सिटी बैंक का ओवरऑल अगर अपन देखें तो ये पूरा बिजनेस है। अगर अपन देखें नंबर 1 है फॉरेन बैंक्स के अंदर क्रेडिट कार्ड इशूअर के अंदर, और वहीं पे अगर इनके जो कस्टमर्स हैं लगभग 1.2 मिलियन रिटेल कस्टमर्स हैं जो एड अप होंगे। इनकी जो डिपॉजिट्स है वो 81% कासा है, जो कि अच्छी बात है। फिर बाकी अगर इनकी देखिए तो लैंडिंग बिजनेस जो है वो अगर अपन देखें मॉर्गेज है 90% पे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो असेट बैक्ड फाइनेंसेस है 28%, इस तरीके से काम हो रहा है। और फिर यहाँ पे सिटी बैंक का जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है वो भी यहाँ पे दे आर द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ फॉर द म्यूचुअल फंड फॉर द फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और कितना कितना AUM है और कितना कितना नेट रिसीवेबल है यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये सारा इम्पैक्ट है। वहीं पर अगर अपन बात करें तो सिटी के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेसिकली अब यहाँ पे एक्सेस के साथ मर्ज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इस पर आई थिंक क्लैरिटी नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट चल रहे थे वो बेसिकली अब किस ब्रांड के साथ चलेंगे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जो ब्रांड है वो तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो बेसिकली सिटी गोल्ड या सिटी प्राइवेट, ये सारे जो ब्रांड्स है, सिटी बैंक, NRI, सिटी सुविधा वगैरह, ये सब बंद करने पड़ेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट बात क्रेडिट कार्ड की है, तो वो अब मैंने आपको बताया था 57% ओवरऑल नेट रिसीवेबल्स की ग्रोथ होगी। ओवरऑल कार्ड्स की जो ग्रोथ होगी वो 31% से होगी, और एवरेज स्पेंड इससे सिटी बैंक का 17% से बढ़ जाएगा। इस पूरी डील में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, यहाँ पे बेसिकली डील जो है इनका क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो एक्वायर करना है, और इसलिए यहाँ पे SBI क्रेडिट का जो कार्ड्स है वो भी बहुत ज़्यादा हंट कर रहा था। बट अभी ये डील के बाद यहाँ पे जो बेसिकली कंपटीशन है क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर वो अब 4 बैंक के बीच में हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी टॉप 3 बैंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुके थे। तो अभी यहाँ पे ये जो पूरी डील है जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो रहेगा SBI कार्ड्स। तो SBI कार्ड्स के लिए जो डील है बेसिकली नेगेटिव रहेगी, क्योंकि उनको ये डील अब नहीं होने वाली उनके साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो कासा का ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी अगर अपन देखें इनकी जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है 7,700 बिलियन है, 500 ऐड होके 8,200 बिलियन हो जाएगा। इनका जो कासा रेशो है एक्सिस बैंक का जो अभी 30% है वो 47% हो जाएगा। वेल्थ मैनेजमेंट में के बिजनेस में 62% एडिशन होगा, और टोटल AUM के अंदर अगर अपन बात करें वेल्थ मैनेजमेंट में तो 42% एडिशन होगा। फिर वहीं पे अगर अपन देखें तो एम्प्लॉय फंक्शंस वगैरह वो सब चीज़ें दे रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे सिनर्जीज दे रखी है। अब सिनर्जीज बेसिकली क्या होती है, बेसिकली क्या क्या बेनिफिट होंगे, देखो अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेल किया जा सकता है। सिटी बैंक का कोई प्रोडक्ट एक्सिस बैंक के कस्टमर को बेचा जा सकता है, एक्सिस बैंक का प्रोडक्ट सिटी बैंक के कस्टमर्स को बेचा जा सकता है, उस तरीके से होगा। उसके अलावा कॉस्ट सिनर्जीज होंगी, ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। जो ग्लोबल शेयर सर्विसेज यहाँ पे होती है, कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं, उसके कारण थोड़ी बहुत यहाँ पे
बेसिकली सेविंग्स होगी। अगर अपन देखें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग्स यहाँ पे जो होगा, अगर आप यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि जो सिटी बैंक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ना वो 30% कम हो जाएगा, बिकॉज अब वो जो एक्सपेंस है वो लगेगा ही नहीं, वो एक्सिस बैंक के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनसे ही काम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो टारगेट दिया जा रहा है 2 ईयर्स का दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस डील के लिए, इस डील को कंप्लीट करने के लिए भी 12,000 करोड़ के अलावा 1,500 करोड़ का बेसिकली खर्चा आने वाला है। इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट जो बोलते हैं, डील कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी आने वाली है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एडेड कॉस्ट है। तो ये आपको चीज़ें मैंने बताई थी किस तरीके से चल रही है। और वहीं पे अगर अपन देखें कासा डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, टोटल एडवांसेस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था ना वो 0.1% वाली, वो बेसिकली मैं बात कर रहा था बेसिकली डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स और यहाँ पे जो इनका मार्केट शेयर है ना, वो ओवरऑल बैंकिंग मार्केट के सेक्टर के अंदर मार्केट शेयर किस तेजी से बढ़ेगा, बेसिकली 0.24% से इनका मार्केट शेयर ग्रैब कर लेंगे। और यहाँ पे सीईटी का कैलकुलेशन दे रखा है। और ये बेसिकली सिटी बैंक का जो बिजनेस है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, और जो 18 का पी इसको दिया गया है। आरओई और यहाँ पे जो है बेसिकली 21% का दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम है। आरओए भी यहाँ पे 1.6% है। तो ये है। बाकी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे क्या क्या सारी चीज़ें चल रही है। ये टाइमलाइन है, लगभग 9 से 12 महीने में पहले ट्रांजैक्शन क्लोज होगा, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत अदर सर्विसेज होंगी जो बेसिकली धीरे धीरे होंगी, जो बेसिकली प्री क्लोजिंग एक्टिविटीज़ होती है, और फिर एक है ना ट्रांजेक्शन सर्विसेज होती है। तो बेसिकली वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करके ये पूरा ट्रांजेक्शन क्लोज किया जाएगा लगभग 18 मंथ्स के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पे जो आरओई है एक्सिस बैंक का, तो बेसिकली 7.58% है। तो बेसिकली ये बेटर आरओई कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, तो वो डील एक्रेटिव जो है ये बेसिकली इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। वैसे भी आरओई अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करोगे तो एक्सिस बैंक का आरओई थोड़ा कम था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पी रेशो अभी एक्सिस बैंक को ऑब्वियसली कम रहा है, 18 के पी पे आसपास ट्रेड होता है। कोटक बैंक 32 के पी पे ट्रेड होता है। वाई इट ट्रेड्स ऑन 32 का पी? बिकॉज ऑफ उदय कोटक। ये एक इकलौता ऐसा बैंक है जहाँ पे प्रमोटर गवर्न है, प्रमोटर डेफिनेटली एक बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक बेटर, यहाँ पे वो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स इन द वर्ल्ड। तो इसलिए उनका हमेशा से यहाँ पे जो उसके कारण उनके कारण यहाँ पे प्रीमियम रहता है। अगर आप बात करें कि क्या इससे एक्सिस बैंक का थोड़ा बहुत शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो पी के टर्म्स में नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अप्रैल 21 से अभी तक लेके अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक का पी लगभग 20 से कम का ही रहा है, ठीक है। एंड ऑलरेडी अगर अपन देखें तो लास्ट एक महीने में एक्सिस बैंक के शेयर प्राइस में 10% का गेन देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे अभी आप देखो तो 750 का भाव है, थोड़ा बहुत डील ये पॉजिटिव माना जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी कम रहे हैं, मतलब 25% कम वैल्यूएशंस पे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक जो बेसिकली कि थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है 5 से 7% का, तो जिसके कारण हो सकता है एक्सिस बैंक का प्राइस यहाँ पे 775 to 800 रुपीज़ चला जाए, ठीक है। तो ये रहेगा। बट हमेशा से एक चीज़ देखी गई है, मैं हर बार एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जब भी कोई डील अनाउंस होती है। क्या होता है, हमेशा एक चीज़ होती है, बाय ऑन न्यूज़ एंड सेल ऑन रूमर्स, ठीक है। बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली डील होने से पहले शेयर प्राइस बढ़ता है, लोग बाग खरीदते हैं, और डील होने के बाद लोग बाग बेचते हैं। जनरली दिस पैटर्न्स फॉलोज बाय इनसाइडर्स। तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए यहाँ पे डील के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत वो रहेगा, फिर जिन लोगों ने भी डील के लिए खरीदा है वो हो सकता है अपना सेलिंग करने आ जाए। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये एक्सिस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इट कैन परफॉर्म बेटर ऑब्वियसली अदर देन बैंक्स, ठीक है। बट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू बेसिकली, यहाँ पे अगर आप समझे तो एचडीएफसी को, और कोटक भी काफ़ी अच्छा बैंक है। तो ऑब्वियसली अगर आप बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो वो 3 बैंक्स तो इससे बेटर ही हैं, बट एक्सिस बैंक को ये एक काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर। आप कोई भी टॉप 4 बैंक्स में पकड़ लीजिए, उसमें पैसा लगाइए, या फिर आप जो बेस्ट पीएसयू बैंक है इंडिया का एसबीआई में पैसा लगाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होने को देखने को मिल सकती है आने वाले 2-3 साल में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।